पंथ। साथियों, उसी प्रमुख स्थान में बाबा सरनदास जी मंदिर, बालकेश्वर हनुमान मंदिर, निराला नगर, लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं प्रख्यात पंडित जी हमारे उपेंद्र दीक्षित शास्त्री जी, जो अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान का भंडार, ज्ञान का स्रोत भी है और इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रखर और बहुत ही विद्वान ज्योतिषाचार्य भी है। लगातार हमने इनसे बहुत अभी तक पूरे इस चैत्र नवरात्र और आगे आने वाली रामनवमी के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत विस्तृत जानकारी दी। और अब मेरा जो एक आपसे बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, संभवतः ये आज हमारा अंतिम प्रश्न भी आपसे होगा पंडित जी, जो मैं लगातार मेरे मन में चल रहा था, मैं सोच भी रहा था कि खास तौर पे इसी चैत्र नवरात्र में जैसे जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, उनको किस तरह से अपना पूजन, जो अपनी पूजन यात्रा है, अपना जो वो पूजन विधि है और जो पूजन जो करें, किस तरह से वो अपनी पूजन विधि को रखें, करें और किसमें उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत ही भव्य आरती भी यहाँ की देखी, जो इस पूरे बालकेश्वर हनुमान मंदिर में पूरी तरह से गूंज रही थी। पूजन विधि के बारे में, पूजन अर्चना के बारे में हमारे जो सभी श्रद्धालु, हमारे भक्तगण, उनको कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। पूजन विधि तो माने कई तरह का है। पहला तो पंचोपचार और षोडशोपचार, परंतु घरों में प्रायः जो है पहला काम तो कलश, घट स्थापन जिसको कहते हैं। तो कलश जो है प्रायः एक चाहे मिट्टी का ले लें और धातु का तो हो तो तांबे का हो या चांदी का हो। प्रायः स्टील का लोटा घर में यूज किया हुआ वो नहीं यूज करना चाहिए। तो घट में पहला काम तो शुद्ध जो है उसमें थोड़ा सा कलावा बंद जो से स्वास्तिक बनाए और उसके बाद में जो है उसके ऊपर आम का पल्लव रख दें, एक कटोरी में चावल रख दें और नारियल में लाल वस्त्र लपेट करके ऊपर भी स्वास्तिक बना दें, वो रख दें। तो इस तरह से कलश स्थापन कर दें और कलश स्थापन के बाद में वहीं पे गणेश गौरी, प्रायः घरों में गणेश होते हैं, उनका पूजन कर दें। और माता रानी माने दुर्गा जी का चित्र हो और चाहे एक कील जो है, कील माने उसको दुर्गा लोहे का रूप जो होता है, शक्ति का रूप होता है, वही रख दें वहाँ पे। और उसके बाद में नित्य प्रति पहला काम तो है माने जल से स्नान कराना, 4 बार जल से स्नान कराना हर जगह, कलश में, गणेश गौरी में और माता रानी में, अन्य नवग्रह बनाए हैं उनमें। और फिर उसके बाद पंचामृत बनाए हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं, फिर कुंजल से, फिर उन्हें वस्त्र माने कलावा, फिर जो है रोली, सिंदूर का टीका, फिर अक्षत चावल जो होता है उसको चढ़ाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं। पुष्प अनेक प्रकार के, उसमें माता रानी को लाल पुष्प, गुलाब, ये प्रायः विशेष प्रिय होते हैं। उसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य रूप में फल है, मिष्ठान है, बुद्धि, तो धूप, दीप और आरती। और इसके बाद में चूड़ी, फल जो होता है माने तांबूल, सुपारी, ये अवश्य चढ़ाएं सुपारी। और इसके बाद में माता रानी को आचमन करा के और पुनः दक्षिणा को दूध चढ़ा दें और उसको जो है प्रार्थना अवश्य करें। प्रार्थना में विशेष करके जो है वहीं पे जो है हमारे सभी को प्रार्थना में जो पूजा में त्रुटि रह जाती है वह उससे पूरी होती है। तो ये सामान्यतया सभी को विधि करना चाहिए, ये पूजा विधि होगी। इस प्रकार से सभी को 9 दिन तक माने फिर कन्या को खिलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन यथाशक्ति माने 1 कन्या, 2 कन्या, 5 कन्या या 7 कन्या या 9 कन्या या 11 कन्या, इस प्रकार से खिलाएँ और कन्याओं का पूजन करें, उनका पैर आदि धोएँ और उनको टीका लगाएं और उनके कलावा बांधें। और गौरी माने कन्या प्रायः 10 वर्ष के अंदर होना चाहिए। कहें 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा भवेत 10 वर्षा भवेत कन्या च रक्षा। तो इसलिए प्रायः 10 वर्ष के अंदर हो, उसका महान जो है शास्त्रों में महिमा और उनका फल मिलता है। तो इस विधि से ये पूजन करना है। इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी अलौकिक जानकारी
जो इतनी विद्वतीय जानकारी अभी हमारे गुरुजी पंडित जी उपेंद्र दीक्षित शास्त्री जी ने इतने विस्तार रूप से, मैं तो निशब्द हूँ, क्योंकि ये हमारा खास तौर पे जितना भी ये चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में हमारी ये जितनी भी वीडियोस हैं बहुत दूर तक जाएंगी। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमको सब्सक्राइब किए हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमको लाइक करते हैं लगातार, अब कमेंट बॉक्स में जाकर अपने हमको कमेंट भी देते हैं, पुनः दोबारा से मैं कहना चाहूँगा कि इस चैत्र माह की नवरात्र जो हमारा हिंदू, जो हमारा सत संवत 2081, जो 2081 जो हमारा हिंदू नववर्ष भी है, आप सभी को, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं और आगे भी हमको लगातार सुनते रहेंगे, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। और पंडित जी आपको तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने इतना सुंदर, आपने पूरा व्याख्यान एक एक करके बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही विद्वान, जो आपने अपना विद्वता के साथ जो आपने अपना पूरा व्याख्यान आज दिया हुआ, ये बहुत हमारा आगे तक वीडियो जाएगा। आपको हमारे इस चैनल मिसाल टुडे की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत जो है मंगलमय वर्ष हो, नवसंवत हमारा सिंगल नाम संवत 2081 सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत जो है मंगलमय हो, बहुत बहुत बधाई। 2081 को इसी के साथ इस नव वर्ष में हमारी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, अपने कैमरा पर्सन हर्षित और हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दास जी के साथ इस श्री बालकेश्वर हनुमान मंदिर, बाबा सरनदास जी मंदिर, निराला नगर, लखनऊ।